Good morning class. Today we are going to start exercise 7.2. In this exercise we will solve the questions related to the section formula. So first of all, what is the section formula for x coordinate? X coordinates के लिए जो हमारे पास section formula है वो हमारे पास है x is equals to m1 x2 plus m2 x1 upon m2 plus m1, where जो ये हमारे पास m2 एंड m1 है, अगर हमारे पास कोई भी एक लाइन गिवन है a एंड b और इसका जो हमारे पास मिड पॉइंट है वो P है, तो हमारे पास जो इस दोनों लाइन का रेशो होगा दैट मीन्स वो हमारे पास किस फॉर्म में होगा, m1 एंड m2 में. m2 और m1 हमें डिनोट करेगा रेशो ऑफ दिस लाइन. एंड फॉर y कोऑर्डिनेट y इज इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1. ये हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला है x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट्स के लिए. नाउ find the coordinates of the point which divides the join of -1 and 7 and 4 -3 in the ratio 2:3. हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है a एंड b के, जो इस पूरी लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा है और हमें इस मिड पॉइंट यानी कि जो हमारे पास ये c है इसका हमें पॉइंट्स फाइंड करने, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम x कोऑर्डिनेट्स करेंगे दैट मीन्स हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो पॉइंट्स आएंगे दैट मीन्स mx2 प्लस nx1 m प्लस n. हेयर m इज़ 2 एंड n इज इक्वल्स टू 3. तो जब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1. सिमिलरली जब हम y कोऑर्डिनेट के लिए करेंगे तो y कोऑर्डिनेट ऑफ c यानी कि हम इस c के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं, तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम सेम my2 प्लस ny1 m प्लस n. अब यहाँ पे हमारे पास ये m है और ये n है, और यहाँ पे आपको सबको पहले भी पता है, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था, दिस वन इज़ x1 y1 x2 एंड y2. तो यहाँ से हम x2 y2 की वैल्यूज़ फाइंड करके एक साइड में आप मेंशन भी कर सकते हैं. तो हम जब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास जो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास 3. सो हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ c आर 1 एंड 3. Now question number 2 is find the coordinates of points of trisection of the line segment joining 4, -1 and -2 and -3. अब हमें trisection बोला है, दैट मीन्स ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, AP, PQ एंड QB. A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है. अब हमें इसका फर्स्ट ऑफ ऑल रेशो फाइंड करेंगे. तो रेशो हम कैसे फाइंड करेंगे, नॉर्मल बात है कि ट्राई सेक्शन है, तो ट्राई सेक्शन में अगर हमारे पास ये पार्ट्स हमारे पास 2 है तो यहाँ से A और AQ का जो हमारे पास रेशो होगा वो होगा हमारे पास 2 एंड QB का रेशो होगा 1. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें तो AP का रेशो होगा 1 एंड बाकी अदर रेशो कितना हो जाएगा हमारे पास Q. तो P का रेशो हमारे पास आ जाएगा 1:2 एंड इधर हमारे पास जो इस लाइन का रेशो आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 2:1. इसे मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ इस लाइन को. लाइक दैट हमारे पास ये पॉइंट है A एंड B और P पॉइंट हमारे पास ये, अगर इधर का पार्ट हमारे पास 2 है तो ये हमारे पास 1 होगा, क्योंकि बाकी के जो दो पॉइंट्स हैं वो इस पूरे यानी 1 और ये जो दोनों पार्ट्स हैं ये 2 को डिनोट कर रहे हैं, तो ये कंप्लीट हमारे पास क्या हो जाएगा 1:2. सिमिलरली अगर हम Q के लिए बात करें तो Q पॉइंट हमारे पास यहाँ है तो ये हो जाएगा 2:1. इस तरह से हमने रेशो फाइंड कर लिया. अब हमें P के लिए x कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो सेम फार्मूला है हमारे पास. सबसे पहले हम फार्मूला यूज़ करेंगे mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n. तो जब हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट की वैल्यू आएगी x कोऑर्डिनेट की वो हमारे पास आ जाएगी 2 एंड y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -5/3. सिमिलरली अब हम करेंगे इस Q पॉइंट के लिए. जब आप Q के लिए करेंगे तो हमारे पास जो Q के कोऑर्डिनेट्स आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0 एंड y का कोऑर्डिनेट आएगा -7/3. तो हमारे पास दोनों के रेशो आ गए, यानी कि दोनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए. P के कोऑर्डिनेट्स आए हमारे पास 2, -5/3 एंड Q के क्या था कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आए 0, -7/3. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Find the ratio in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1 and 6. हमें एक लाइन दे रखी है A एंड B, वो यहाँ दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है और जो उनका कॉमन डिवाइडेड पॉइंट है यानी कि ये जो C पॉइंट है वो हमें गिवन है -1 एंड 6 और हमें फाइंड करना है इसका रेशो. तो जब भी हमें रेशो फाइंड करना होगा तो उसका एक कॉमन रेशो लेके चलेंगे हम K/1. ये आपको हर एक क्वेश्चन में K/1 ही लेना है.
सो लेट द रिक्वायर्ड रेशो बी k/1। अब जब हम x के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे तो x के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। जब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू हो जाएगी 2/7। हमें यहीं से k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, लेकिन हम उसे दूसरे कोऑर्डिनेट्स में भी वैल्यू पुट करके सॉल्व करके देखेंगे कि हमारे पास दोनों वैल्यू जो है सेम आनी चाहिए k की। यहाँ से भी अगर k की वैल्यू 2/7 आई है तो सिमिलरली जब हम y में पुट करेंगे तो वहाँ पे भी हमारे पास k की वैल्यू 2/7 ही आनी चाहिए। तो जब हमने यहाँ पे चेक करा तो y कोऑर्डिनेट्स में हमने वैल्यू पुट करी तो यहाँ पे भी हमारे पास k की वैल्यू आई 2/7। सो द रिक्वायर्ड रेशो इज 2/7, दैट मीन्स 2:7। Now question number 6 is, if 1, 2, 4y, x6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। हमें ये एक ऑर्डर में गिवन है। इज इट क्लियर? नाउ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, सबसे पहले हम ए सी के मिड पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। ए सी के मिड पॉइंट्स, हमें जब भी मिड पॉइंट्स करेंगे तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। जब हम इस AC लाइन के लिए करेंगे तो सेम फॉर्मूला यूज़ करना है हमें। तो जब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, इन दोनों से हम जब सॉल्व करेंगे तो x+1 आएगा। ये हमारे पास जब पॉइंट्स गिवन है, यहाँ पे ये आपका होगा x1 एंड दिस वन इज़ y1 एंड x2 एंड दिस 6 इज़ y2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? x1 की वैल्यू आपके पास 1 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस x2 इज़ x, तो 1 प्लस x/2 एंड y2 दैट मीन्स 6+2/2। इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी और वो किसके इक्वल होगी? दूसरे कोऑर्डिनेट, दूसरी एंगल के, दैट मीन्स मिड पॉइंट ऑफ BD। क्योंकि पैरेललोग्राम में हमने पढ़ा था डायगोनल्स आर इक्वल, तो हम जब इसको इक्वल करेंगे तो हमारे पास इसके भी कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे और जब हम दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ इक्वेशन आएगी। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एक बार x प्लस, दोनों के जो x की वैल्यूज़ हैं उनको एक साथ लेके सॉल्व करना है और y की वैल्यू को एक साथ लेके सॉल्व करेंगे। तो जैसे x+1/2 इज इक्वल टू 4 + 3/2 एंड 6 + 2/2 इज इक्वल टू y + 5/2। इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास होगी x+1/2 इज इक्वल टू 7/2 एंड 6 + 2/2 इज इक्वल टू y + 5। जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन के बाद x एंड y की वैल्यू फाइंड होकर आएगी वो हमारे पास होगी 6 एंड 3। तो हमारे पास जो p के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो हमारे पास होंगे 6 एंड 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज, find the coordinates of a point A where AB is a diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1 and 4। हमें इसका सेंटर की वैल्यू गिवन है एंड B की वैल्यू गिवन है और A की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, दैट मीन्स A हमारे पास XY है। तो जब भी हम X एंड Y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे तो हमें पता है कि जो कोऑर्डिनेट ऑफ C, यहाँ पे हमारे पास ये कैसा है? मिड पॉइंट है। नॉर्मल बात है, सेंटर है तो दैट मीन्स मिड पॉइंट होगा डायमीटर का। तो हमारे पास जब कोऑर्डिनेट ऑफ C होंगे तो हमने यहाँ पे मिड पॉइंट वाली वैल्यू पुट करेंगे, दैट मीन्स x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। तो जब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू आएगी और उसे कंपेयर करेंगे हम 1 एंड 4 से, दैट मीन्स अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास C में x का कोऑर्डिनेट हमें 2 गिवन है एंड y का कोऑर्डिनेट हमें -3 गिवन है। अब जब हम इससे कंपेयर करेंगे नॉर्मली इन दोनों का, जब हमारे पास ये होगा तो ये हो जाएगा x+1/2। सिमिलरली यहाँ पे हम करेंगे तो y + 4/2। एक बार x+1/2 2 के इक्वल आएगा और एक बार y + 4 इज इक्वल टू 2 -3 के इक्वल आएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 एंड y की वैल्यू आ जाएगी -10। तो ये हमारे पास किसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, दैट मीन्स 3 एंड -10। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज, if A and B are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of P such that AP is equals to 3:7 AB and P lies on the line segment AP। हमें गिवन है कि जो A and B के पॉइंट्स गिवन है और हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, क्या नाम है, हमें कहते हैं P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं और जो हमें लाइन गिवन है दैट मीन्स AP जो है इस पूरी AB की 3/7 है। तो दैट मीन्स हमें क्या गिवन है कि
कि अगर ये पूरा पार्ट हमारे पास कहते हैं 3/7 हमें बोला है, तो हमारे पास जो ये AP है 3, ये हमारे पास किस रेशो में हो जाएगा, 3:4 में। लाइक दैट अगर टोटल पार्ट हमारे पास सिर्फ हमें इतना बोला है कि जो ये AP है, तो AP हमारे पास क्या हो जाएगी 3, और अगर हम बाकी का अदर पार्ट देखें तो वो हमारे पास क्या होगा 4, और टोटल हमारे पास दैट मीन्स AB क्या है हमारे पास 7, तो हमारे पास तभी तो ये 3/7 आया। और ये अगर हम इस PB की बात करें तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास 4:7। तो इस तरह से हम इनका रेशो फाइंड कर सकते हैं। लाइक दैट हमें AP गिवन है, AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB। अब हमें BP की फाइंड करनी है, तो BP इज इक्वल्स टू क्या होगा, अगर हम इस BP को कैसे फाइंड करेंगे, अगर पूरे AB में से अगर हम ये AP माइनस कर दें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, BP की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने यहाँ से जब माइनस करा तो हमारे पास इसका रेशो आ गया 4AB/7। अब हमें जो रेशो गिवन है, हम इन दोनों का जो है रेशो फाइंड करेंगे, तो AP/BP क्या होगा 3/7 AB एंड 4/7 AB। AB से AB कैंसिल एंड 7 से 7 कैंसिल, तो हमारे पास जो रेशो आएगा इस पूरी लाइन का वो हमारे पास होगा 3:4। नाउ अब हमें फाइंड करने कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के लिए हम क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट मीन्स x के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, देन y का कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। तो हमारे पास जो x का कोऑर्डिनेट आएगा दैट मीन्स -2/7 एंड y का कोऑर्डिनेट हमारे पास आएगा -20/7। सो कोऑर्डिनेट ऑफ P हमारे पास आ जाएगा -2/7 एंड -20/7। नाउ question number 9 is find the coordinates of the point which divides the line segment joining A and B into 4 equal parts। उसे 4 equal parts में डिवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स अगर आप कोई भी एक लाइन ले लीजिए, उसे लाइक दैट ये हमारे पास AB, उसे 4 equal parts में डिवाइड कर रहा है। दिस वन AD इज अ 1 part, D इज सेकेंड, EF इज 3rd part एंड FB इज अ 4th पार्ट। ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है हमारे पास। अब हमें सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है कि जो ये E है, E इस पूरे AB का मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट ऑफ E फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो इससे हमारे पास E के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0 एंड 5। सिमिलरली अब AE में देखेंगे, AE में क्या है, D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AE। अब सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है मिड पॉइंट का, तो यहाँ से हमारे पास D के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे एंड हेयर F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ EB। जो ये हमारा F है ये हमारा EB का मिड पॉइंट है, तो यहाँ से हमारे पास EB के मिड पॉइंट्स आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ E, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ F। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट्स आ जाएंगे -1 एंड 7/2, 0, 5 एंड 1, 13/2। Now the question number 10th is find the area of a rhombus if its vertices are this taken in order। हमें ये एक vertices given है rhombus के, like that अगर हमें इसके कहते हैं फाइंड करना है हमें इसका एरिया, तो जब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या गिवन है, ये पूरा हमें गिवन है कि इनके पॉइंट्स गिवन है। तो सबसे पहले हमने AC फाइंड करी, तो AC फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो जब डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा 4√2, सॉरी इसकी जो डायगोनल की वैल्यू आएगी, डिस्टेंस ऑफ डायगोनल 4√2। सिमिलरली BD हम फाइंड करेंगे, BD का जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 6√2। अब हमें पता है कि जो एरिया ऑफ अ रोम्बस होता है वो होता है हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो दैट मीन्स जब हम हाफ यानी कि हमारे पास AC की वैल्यू हो जाएगी 4, यानी कि डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 होता है, सॉरी हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो AC हमारे पास डायगोनल 1 है, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 4√2 एंड BD दैट मीन्स डायगोनल 2 6√2। जब आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसे सॉल्व करेंगे तो √2 और √2 की मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा 2। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास हो जाएगी 24 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया हमारे पास हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है। तो हमारे पास यहाँ से एरिया आ जाएगा 24। दिस इज़ द एरिया ऑफ अ रोम्बस। नाउ यू हैव टू सॉल्व द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू क्लास।